बिहार और बीड़ी, यह जो कंपेयर जो करता है वह खुद जो है मूर्ख है। वह बिहार जो है यह ऋषि मुनियों का जगह है, तो जो कहने वाला है खुद पागल है। राहुल जो है वो तो कहता है आलू डालिए सोना होगा। तेजस्वी जो है वह अपने छिछोरेपन पर आ गए हैं। विदेशी कोख से पैदा हुआ भारतीय कैसे हो सकता है? एंटोनियो माइंडो सोनिया की खानदान, और उसका तो लंदन में नागरिकता है, उसको तो भारतीय नहीं होना चाहिए। चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय बिहार चुनाव जैसे कि आप सभी को बताया कि आने ही वाला है, लेकिन उसी सिलसिले में आपको बता दें कि हम इस समय पहुंच चुके हैं रक्सौल में, और रक्सौल विधानसभा सीट से क्या है जनता का विचार यहाँ पे आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बात करेंगे इनसे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो गोपाल जी प्रसाद हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अब बिहार चुनाव है बहुत जल्द, तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों एनडीए की? इसलिए कि एनडीए की सरकार में रक्सौल के जितने भी व्यवसायी या जनता या जो भी आम आदमी है सुरक्षित है। इसलिए कि पहले जो है राजद की सरकार में लूट खसोट अपहरण डकैती होता थी और सब लोग असुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए जो है एनडीए के हम लोग जो है यहाँ पर जो है प्रमोद कुमार सिन्हा के जो है भारी मतों से विजयी बनाएंगे यहाँ। हाँ, बीजेपी के। और रही बात कि यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी मेढक की तरह उग करके आ रहे हैं, अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से बीजेपी की सरकार काटेंगे वो लोग, वोट काटेंगे, लेकिन राजद की कटेगी। हमारे बीजेपी जो है रक्सौल जो भी जो शहरी क्षेत्र से लेकर के और जो भी है समझदार वो जो है सब बीजेपी को देंगे। मतलब समझदार जनता है और बीजेपी सब एकदम जो है, इसलिए कि उसमें सेफ है, सुरक्षित है। हम एक हैं तो सेफ है, यही नारा है। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक हो रखे हैं, वो सत्ता के लिए क्या क्या कौन कौन सा तरकीब नहीं करेंगे। वो सत्ता चाहिए उन लोगों को। राहुल जो है वो तो कहता है आलू डालिए सोना होगा। तेजस्वी जो है वह अपने छिछोरेपन पर आ गए हैं, वो इसलिए कि वह खुद नहीं लाठी में तेल पिलावन और लाठी भजावन और चरवाहा विद्यालय, वह समय गया, अब नहीं आने वाला है। और वह मंडल कमंडल में कितने हमारे नौजवान साथियों का भविष्य अंधेरा में डाल दिए और वह एक एज एक्सपायर कर गया मंडल कमंडल में। कैसे? इसलिए कि हम उसके भोगे हैं और मैं भी उसी के मारे हुए हूँ। अच्छा, बताइए मंडल क्या हुआ? कमंडल में इसलिए कि 15 साल के शासनकाल में कोई वैकेंसी नहीं निकला, और मंडल कमंडल में हमारे कितने नौजवान साथी मेरे भाइयों का एज एक्सपायर कर गया, इसलिए वैकेंसी नहीं निकला। वो लाठी बजावन तेल पिलावन और चरवाहा विद्यालय में गुमराह करते रहे माने यादव समुदाय को, लेकिन उसमें यादव का ही मर्डर ज़्यादा हुआ। यह यादव भी अब बहुत पढ़े लिखे उभर करके आ गए हैं, वह जानते हैं कि यह यादव जो है अब बहकने वाले नहीं हैं। हाँ, अब जो है ऊपर देख रहे हैं शीर्ष में मोदी और नीचे एनडीए की सरकार बनेगी। निधि वो तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था बीच में 17 महीने के लिए, तब मैंने नौकरियां दिलाई। वह कह रहे हैं वह मूर्ख है, पागल है, इसलिए कि वह मुख्यमंत्री के निर्देशन में न बहाली हुआ है। वह क्या था, उप माने मुख चुप होता है, तो वह क्या किया वैकेंसी बहाली जी। वह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निरीक्षण में उनकी देख रेख में बहाली हुई। वह उप था तो उप तो चुप, हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशन में बहाली हुई, वह कैसे कर दिया। अब क्यों नहीं चुप रह रहे? राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से सत्ता के लिए वह छिछोरेपन पर आ गए हैं। वह जो है राहुल जो है वह खुद जो है अपने वंश को कहाँ से उभर के आया, वह विदेशी कोख से पैदा हुआ, भारतीय कैसे हो सकता है? एंटोनियो माइंडो सोनिया की खानदान, और वह जो है विदेशी कोख से पैदा हुआ, भारतीय कैसे होता है? उसका तो लंदन में नागरिकता है, उसको तो भारतीय नहीं होना चाहिए। हमारे चुनाव जो पदाधिकारी है वह जो है पहले उसको जांच करके उसको निरस्त कर देना चाहिए भारतीय नागरिकता को। वो तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिली, और तो कहने के लिए तो वो तो सत्ता पाने के लिए हर कदम वो अपना सकते हैं, लेकिन कुछ होने जाने को नहीं है। जनता जो है ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है जी। आज सुबह ही कांग्रेस ट्विटर पे एक ट्वीट करती है, केरला कांग्रेस, और बिहार को बीड़ी से कंपेयर करता है, मतलब बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, इस तरह का मानसिकता से कंपेयर करती है। क्या कहेंगे? बिहार और बीड़ी,
यह जो कंपेयर जो करता है वह खुद जो है मूर्ख है। वह बिहार जो है यह ऋषि मुनियों का जगह है। और यहाँ से देखिए ना, बिहार से IAS IPS उभर करके कितना आते हैं बिहार से ही। जो कहने वाला है वह खुद जो है पहले बिहार के देख ले, जो हमारे बिहार से कितने IAS IPS उभर करके आते हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही हुए। आर्यभट्ट जो है मैथमेटिक्स का बिहार के ही थे। तो गौतम बुद्ध जो है कपिल वस्तु वह यहीं का बुद्ध की धरती है। तो जो कहने वाला है खुद पागल है। यह जो है बिहार जो है सभी महापुरुष बिहार के ही हैं। जो कह रहा है वो पहले देखे बिहार की इतिहास की छवि को, पीछे की छवि को देखे, तब क्या कहेगा, पागल है। तो नीतीश जी और मोदी जी के शासन में बिहार में विकास हो रहा है। एकदम विकास की धारा बह रही है। ये हर जगह देखिए हर हमारे जनता, गांव, बुजुर्ग जो भी है उनकी जो त्रुटि है, अभी तो जो यह ज़मीन संबंधी संशोधन का जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसकी ज़मीन खाता खेसरा है, नाम नहीं, अशुद्धि है, वो हमारे नीतीश कुमार जी जो है निकाले हुए कि अपना अपना ज़मीन का जो भी खाता खेसरा संशोधन है वह फॉर्म भर के सुधार करा लीजिए। तो ऐसी जो है यह विकास की धारा है। 20 साल पहले लालू जी का भी राज देखा होगा आपने, और अब के राज में कितना अंतर देखते हैं? पहले की लालू के राज में तो कहना ही क्या है। लालू के राज में तो लालू बाजी होता था। तब लालू की राज में क्या कहना है। वह तो चलता था कि लाठी में तेल पिलावन और लाठी भजावन और चरवाहा विद्यालय, जो चराही को खा गए। और नीतीश को क्या बोलते हैं, और तेजस्वी जी वो खुद जो है अपने बैक डोर के, लालू जी क्या किए, अपने परिवारवाद को उभार दिए। उसमें देखे ना, जगदानंद सिंह नहीं है मुख्यमंत्री, जब उसको और अध्यक्ष बनाकर देखे ना। लेकिन मोदी जी कहाँ, नीतीश जी कहाँ अपने परिवारवाद को उभार कर ला रहे हैं बिहार में। वह किसी परिवारवाद को नहीं नीतीश जी ला रहे हैं। हमारे भावी सेकेंड जो है योगी आदित्यनाथ योगी के उभरते हुए सम्राट चौधरी हैं, जो उप मुख्यमंत्री के लायक हैं, वो वहीं बनेंगे। और हमारे NDA की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और लालू जी का, नीतीश जी का यह धारा फेल है, कंपेयर फेल है। परिवारवाद की बात की आपने, तो लालू जी के 2 बेटे हैं, दोनों अब अलग राह पे चल पड़े हैं। क्या तो दोनों का दिखावा है। वह पहले देखिए, यह लोग जो है अपना अपना डफली अपने अपने बजाना, ताकि जनता को गुमराह कर देना, बस यही तो बात है। अब उनकी लड़की है अपर्णा यादव, वो भी आ गई। तेजस्वी है, तेज प्रताप है, सभी लोग जो है। पर पूर्व मुख्यमंत्री हम लोगों के राबड़ी देवी औटा छाप, वो भी मुख्यमंत्री बन। बिहार का दुर्भाग्य है। और नौवा फेल को हम लोग पहली बार राज्य में ऐसा हुआ, जो बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कहा जाता है जैसे विश्वविद्यालय जितने भी हैं पुराने, यहीं बिहार की धरती पे है। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको अब बड़ा किया जा रहा है, एकदम बड़ा किया जा रहा है। अब बिहार की धरती पे पहली बार इतिहास है कायम है कि पहली बार जो है अनपढ़ बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुई। और यहाँ 9वीं फेल कैसे मुख्यमंत्री होगा। और IAS IPS उसके पीछे दौड़ेंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं। यह नीतीश सरकार ही NDA की सरकार बनेगी। एकदम पूर्ण विश्वास से हम लोग जो है से विकास होगा बिहार में, ये कह रहे हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? सुदामा प्रसाद। क्या कहेंगे कि अब चुनाव है तो किसको चाहते हैं? जनता NDA को चाह रही है, क्योंकि NDA की सरकार में विकास हो रहा है। कितना अंतर देखते हैं आप पहले की सरकार और अब? बहुत अंतर है। लालू जी के राज में, इनके राज में बहुत अंतर है। पहले गांव में, बाजार में रोड कहाँ था। पहले 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता था। वो समय नहीं रहा। अब 10 किलोमीटर जाना है तो 5 से 7 मिनट। पहले वाला बात नहीं है, लालू जी वाला बात नहीं है। बिहार बदल रहा है। बिहार बदल रहा है, बहुत बदल चुका है। थोड़ा बहुत है, विकास हो रहा है। तो हमेशा विकास, थोड़ा कि विकास कह देने से विकास हो गया। विकास का मतलब समय लगता है कोई भी चीज़ बदलने में। हाँ, विकासशील, हाँ विकसित नहीं है, विकासशील है। अभी धीरे धीरे हो रहा है। पहले सड़क नहीं थे। यहाँ सामने जो मेन रोड दिख रहे हैं आप, यहाँ 3 फीट 4 फीट का गड्ढा हुआ करता था। गाड़ी आ रहा है 10 मिनट, कोई गारंटी नहीं है कब गाड़ी पलट गया। अब तो ऐसा नहीं, रोड सब फ्रेश हो गया है सब जगह। गांव में भी, गांव देहात में भी इतना ना, अटल जी के एथी से रोड बना देहात में, हर जगह रोड का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो आप चाहते कि फिर से एनडीए सरकार? फिर एनडीए सरकार हो, यहाँ विधायक प्रमोद सिन्हा बने, बीजेपी का ही यहाँ सीट तो बीजेपी का ही है, यहाँ जल्दी कोई राजद तो निकलता नहीं है, बीजेपी का ही सीट यहाँ निकलेगा। बीजेपी निकलेगी। आपका क्या नाम है? उमेश सिंह। जब चुनाव है बिहार में तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार फिर भाजपा की आएगी, दूसरा क्यों? क्योंकि लोग खुश है उसके काम से, काम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले रोड था नहीं था, अब हर जगह रोड है। रात में स्टेशन हम लोग उतरते थे तो डर लगता था आने में, आजकल किसी समय उतरिए चले आइए, एकदम रोशनी चक चक चारों ओर है, काम बहुत अच्छा है। सर माने जन पब्लिक को क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, जहाँ भी रास्ता अच्छा रहेगा डेवलप करेगा उस जगह, उसके बाद माने क्या करे, रोशनी चाहिए, सब कुछ व्यवस्था बात ठीक है, तो मतलब मोदी जी और नीतीश जी के राज में हो रहा है विकास। वही होगा। फिर भी कुछ लोग क्यों गाली दे रहे हैं? राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, हर युग में हुआ है, हर युग में हुआ है। उस समय भी कुछ राम के शिकायतें करने वाले, जिस समय राम राज्य की बात कर रहे हैं उस समय राम के भी शिकायत करने वाले कुछ थे ना, तो होता है। परसेंटेज देखा जाता है, 80% जनता उनके साथ है, सरकार उनकी बनेगी, अच्छा, मोदी जी की, मोदी जी की। मतलब बिहार में विकास हुआ। हाँ, कितना अंतर देखते हैं आप पहले के बिहार में और अब के बिहार में? लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब का बिहार कैसा था, आपका उस कैसा? समय रास्ता नहीं था, उस समय रास्ता कहीं भी नहीं था, चलने में कठिनाई था। बलात्कार कई एक तरह का रक्सौल में भी, बाजार में चारों तरफ था, चोरी था ही, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बता गया। अब फौरन से लोग डरे रहते थे, महिलाएं, लड़की जो है, छात्रा जो है, वो रोड पर निकलने से डरती थी। आज बेधड़क देखिए स्कूल कॉलेज में जा रही है, पढ़ रही है, कहीं कोई डर भय नहीं है, अच्छा से पढ़ाई, लड़की काफ़ी डेवलप कर रही है ना। अच्छा, कांग्रेस का क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी का बिहार में कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किसके साथ हैं वो? जिस समय रास्ता नहीं था, रोशनी नहीं था, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, फौरन का माहौल था, और उसी के साथ है, तो फिर राहुल गांधी को आप क्या किन, फिर उनका तो क्या उनका इस प्रोग्रेस माना जाएगा क्या? वो तो कहीं के नहीं रहे। सुना है कि पार्टी में बड़े नेता है जिसका वो तो कदरे नहीं करता है। सुना है कि जो राजद वाले हैं कांग्रेस को उंगली में नचाते हैं, अपनी पैसा की तरह यूज करते हैं, ऐसा है क्या? मतलब अगर कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे लड़े अकेले तो कोई बुनियाद ही नहीं। माने ये हम नहीं बोल रहा हूँ, तो सीट जगह मिलता है कांग्रेस उसी से लगता है कि नाचता किसके इशारे पर, कई को सीट उसको मिलता है, जगह चाहता है देता है, पैयो पीछ लगू लगा रहना पड़ता है, क्या करेगा वो, क्या करेगा? बिहार में नहीं है, नचाता नहीं तो खुद नाचता है नहीं। आज सुबह ही एक और बयान आया है कांग्रेस का ही, केरला कांग्रेस का, कि बी से बिहार, बी से बीड़ी, बिहार की बीड़ी, बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं। वो क्या मानसिकता है और क्या कहेंगे? नहीं तो ये उस समय का कर रहे होंगे, उस समय के बिहार को उनको माने क्या कर रहे हैं, क्या अनुभव होगा। आज का बिहार बहुत आगे हो गया, उनके पैरेलल में चला आया, उनसे आगे निकल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें बिहार का लड़का उनसे आगे अब निकल रहा है ना, ऐसा तो क्यों होता है? पीछे है कहाँ? चाहे स्टालिन की बात करें या केरल में कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पर बिहारी जो लोग हैं उनके साथ ही हमेशा या तो फिर उनको गटर साफ करने वाला बोल देते हैं, और फिर यहाँ पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उनका स्वागत करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पे बिहार में स्टालिन को बुलाए थे ना, तो गठजोड़ उनका है। ये कहना है कि जितनी भी पार्टी है वो निकली हुई कांग्रेस से आज वो सब साथ हो गया। क्यों हो गया? हम किसके विरोध में? मोदी जी के विरोध में। जो अच्छा काम करता है उसके विरोध में सब लग गए सभी, आखिर सभी कांग्रेस से निकला, सभी एक कांग्रेस से विरोध करके निकला, फिर एक हो गया। कैसे? कांग्रेस जब खराब था तो वो अच्छा आज कैसे लगने लगा? कैसे अच्छा लगने लगा? वो बात है। मोदी, हाँ, सभी चाहते हैं कि हाँ अच्छा आदमी नहीं रहे, कि हम लोग खूब लूट बट के खाए पिए। जो नहीं हो रहा तो सबको तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो एकजुट है। तो मतलब बिहार के लिए मोदी जी ही उपयुक्त हैं। बिहार नहीं, आप भारत की बात के, भारत के लिए, पूरे भारत के लिए मोदी जी उपयुक्त है, बिहार के लिए खाली नहीं कहिए जी। चलिए, धन्यवाद सर। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है सर? हाँ ठीक है। क्या सबके अपने अपने विचार होते हैं? शंभू जी। क्या कहेंगे? चुनाव है आपके, हाँ,
चुनाव है अब आने वाले समय में, आने वाला है देखा जाएगा। किसको हाँ, चाहते हैं आप? मोदी जी के अलावा और कौन रहेगा। हाँ, इसलिए कि सब कुछ व्यवस्था में है। हाँ, दुख सुख में सब किसी को साथ दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी, मोदी जी। चलिए ठीक है। बीजेपी का किधर आइए, क्यों बीजेपी का, क्यों बीजेपी का बीजेपी का, क्यों? अच्छा है भाई, अच्छा, कैसे अच्छा है, मतलब क्या बहुत- अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा है। हाँ, क्या क्या अच्छे काम किए हैं? रोड नाला स्कूल सब अच्छा किए। पहले नहीं था, ना पहले नहीं था, कितना अंतर देखते हैं लालू का सरकार में और ये नीतीश का सरकार? बहुत अंतर है। चाहते हैं बीजेपी आए दोबारा? आएगा बीजेपी आएगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर क्यों लोग गाली दे रहे हैं उनको? गाली कोई नहीं देता है। राहुल गांधी ये दे अरे रहे उस सब का उस सब का उसका पार्टी वो है, उसका पार्टी वो है। आप और मेरे बीच है जो सही है। बड़े लोग बड़े बात करते हैं, गरीब देगा तो बीजेपी को देगा वोट। बीजेपी को ही।